हेलो। मैं आनंद साहब मेरठ से आपसे बात कर रहा हूँ और मैं प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं इस ग्लोबल प्रेयर फोरम के पेज के ऊपर आकर आपका उनका सामर्थ्य वचन आप जैसे ईश्वर के प्रिय भक्तों के बीच में सुना सकूं। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूं और उनके चरणों में अपने सर को नमन करके उनका आदर सत्कार करता हूं, जिनका कि मैं दास हूं और उनके इस कार्य को करने की जो सामर्थ्य वो मुझे देते हैं उसके प्रति मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि प्रभु यीशु जी के दास पास्टर संजय साटे जी ने ये पेज क्रिएट करके प्रभु जी की महिमा में जो कार्य किया है उनके लिए हम प्रभु जी के सामने उनका धन्यवाद देते हैं और हम बहुत ही इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि बहुत ही सेलेक्टेड लोगों ने इस कोरोना के दुर्गम समय में प्रभु जी के लिए पेज क्रिएट करके जो अच्छी भावना उन्होंने क्रिएट की, इसके लिए पास्टर संजय साटे जी हमारे सबके लिए तालियों के हकदार हैं। और इस पेज के द्वारा जो शुभ संदेश प्रभु जी का लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है, उन सभी लोगों को के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस वचन को इस सामर्थ्य वचन को इस पेज के द्वारा सुनते हैं और प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। सच में ग्लोबल प्रेयर फोरम फाउंडेशन पेज के ऊपर आकर मुझे जो खुशी हो रही है उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पास्टर संजय साटे जी का। धन्यवाद इस बात के लिए कि प्रभु जी ने ये अवसर हम सबको दिया है। और आज जिस बात के विषय में हम बात करेंगे वो मसीहों के बारे में, हम जो क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग जो कहलाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और ये देखना चाहेंगे कि आज जो मसीहों के जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उसके पीछे क्या कारण है। सारे पेजों के ऊपर सब तरह की स्टोरियां करी जाती हैं, बताई जाती हैं, प्रभु जी के बारे में बताया जाता है, लेकिन मेरा एक अलग सा धारणा है कि हम क्यों नहीं आपस के अपने लोगों के बारे में बात करें जो मसीह कहलाते हैं और प्रभु जी के सामर्थ्य वचन से ये देखने की कोशिश करें कि आज हमारे समुदाय के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर लोग क्यों डिफ़िकल्ट जीवन जी रहे हैं, क्यों उनके जीवन में सुख और शांति की कमी पाई जाती है, क्यों वो परेशान रहते हैं, क्यों चिंता करते हैं और क्यों वो अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे प्रभु जी तो संसार के रचने वाले प्रभु हैं, उन्होंने हमें भी रचा है, आपको भी रचा है, तो जो प्रभु के द्वारा हम रचे गए वो हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस प्रभु ने हमें रचा है इस संसार के अंदर, हमको संसार में लेकर आए हैं अपने नाम के द्वारा, वो हमें आशीष देना चाहते हैं, पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में वो आशीष उपस्थित नहीं है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। अब लगता है कि हम कहीं ना कहीं प्रभु जी की दृष्टि से बिछड़ गए हैं और जिसके कारण हमारे जीवन में सुख की कमी पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा संबंध प्रभु यीशु जी के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम उनके चरणों से जीवन के आनंद को नहीं ले पा रहे। आज शाम को इस संध्या के समय में और आप मिलकर उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मसीह होने के बावजूद भी
हमारे जीवन में खुशियों की कमी क्यों है? हम तो उन प्रभु जी के दास हैं जिन्होंने संसार को बनाया, तो फिर हमारे जीवन में दुख का स्थान क्यों है? हमारे जीवन में वो सब कमियां क्यों झलकती हैं जो मसीह होने के बावजूद भी नहीं होनी चाहिए? क्यों हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अकेला सा महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रभु जी नहीं सुनते हैं। हमें लगता है कि जो हम कुछ मांगते हैं वो हमें मिलता नहीं, हम जिसका सपना देखते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। ये एक कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और मैं इनके बारे में काफ़ी सोचता हूँ कि आज क्या कारण है कि मसीह समुदाय के अंदर जनरली परिवारों के अंदर सुख नहीं पाया जाता। आज मसीह परिवार चिंताओं से साथ जो सोते हैं, बीमारियों के साथ लड़ते हैं, धन की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती है। मेरे प्रभु जी के इस सामर्थ्य वचन में सोचने का और बताने का एक अलग दृष्टिकोण है। मैं कुछ रोजी पिक्चर की बात नहीं करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हम मसीह हैं तो हम दुख का सामना क्यों कर रहे हैं, और अगर हम रियली प्रभु जी यीशु जी में विश्वास करते हैं तो हमारे सपने क्यों टूट रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु जी के दास हैं, उनके चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको दान देते हैं, दशमान देते हैं, उपवास रखते हैं, हम सब वो करते हैं जो प्रभु जी चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी हमारे जीवन में सुख की कमी पाई जाती है। और यही तो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। आज इस पेज के ऊपर ग्लोबल प्रेयर फॉरम, बहुत बढ़िया नाम रखा गया है इस पेज पर, ग्लोबल प्रेयर फॉरम। इस फॉरम के ऊपर हम सब मिलकर उन सभी समस्याओं के समाधान को जुटाने की कोशिश करेंगे जो आज हमारे जीवन में हमें विचलित करती है। और इनको बताने के लिए, इन सब बातों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए मैं बाइबल की एक छोटी घटना को आपके सामने रखना चाहूँगा, जो मेरी बात को 1 घंटे तक आपको उजागर करेगी कि अगर प्रभु के लोगों के जीवन में कमियां पाई गई, प्रभु जी के लोगों के जीवन के अंदर दुख मुसीबत पाए गए, तो उसका छुटकारा कैसे हुआ? आप सबने गिडियन का नाम सुना हुआ, हिंदी में गिदौन बोलते हैं उसको, और गिडियन की स्टोरी आप सब ने सुनी होगी, जिसने प्रभु जी के लिए एक योद्धा बनकर इज़राइल को मलकियों के हाथ से, अमोलियों के हाथ से छुड़ाया। मैं गिडियन की उस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में, उस घटना के बारे में आपके सामने रखूंगा। वही घटना आज हमारे मसीहों के जीवन में भी पाई जाती है और यही मुझे विचलित करती है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक प्रभु का दूत बांज वृक्ष के नीचे आके बैठ गया, जो ओपरा में अभी जो योसेस का था, और योसेस का पुत्र गिडियन मिदानियों के डर के मारे दाखरस के कर्ण में गेहूं को झाड़ रहा है। आज हम भी यही कर रहे हैं भाई। हम तो कह रहे मसीह हैं और हम पेज के ऊपर आकर प्रभु जी का सामर्थ्य वचन सुनते हैं, लेकिन सच बात तो है कि जीवन में कुछ ना कुछ दुख लिए हुए बैठे हैं। गिडियन दाख रस के कुंड के अंदर, वो दाख रस का कुंड जिसमें दाख रस बनाई जाती है, डर के मारे उस कुंड के अंदर गेहूं झाड़ रहा है। और हम भी यही कर रहे हैं। हम तो डरे हुआ जीवन जी रहे हैं, हम तो विचलित जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में सुख नहीं है। आज अपने मन के ऊपर हाथ रख कर देखें और कहें, क्या मेरा जीवन खुशहाल है? क्या मैं प्रभु जी के चरणों से आशीषों को पा रहा हूँ? क्या आज मेरे घर के अंदर खुशियाँ विराजमान हैं? मैं प्रभु की उन घटनाओं के बारे में बात नहीं करूँगा जो आप लोग हर जगह सुनते हैं।
लेकिन मैं अपने आप को और आपको प्रभु यीशु के चरणों में आज के जीवन के बारे में बात करता हूं और करूंगा। ये गिडियन दाखरस के गुण में गेहूं झड़ रहा है और हम भी यही कर रहे हैं। हम अपने दुख को छिपा रहे हैं और हम और कुछ बता रहे हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि हम डर के मारे लोगों के सामने अपने दुख दर्द को बताने से ये भी डरता है। गिडियन भी वही कर रहा है। मैदानियों के डर के मारे, चिंताओं के कारण कि मैदानी लोग आएंगे कहीं उसका गेहूं छीन के ना ले जाएं, उसको पकड़ के ना ले जाए, दाखरूस कंडे खड़ा होके गेहूं झड़ रहा है। यही तो हमारे लिए सोच विचार की बात है। हम भी यही कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। हम मुसीबतों से डरे हुए हैं, बीमारियों से डरे हुए हैं, घर में धन की कमी से डरे हुए हैं। और बात तो सच ये है कि हम अपनी समस्याओं को लोगों के सामने उजागर करने से डरे हुए हैं। गिडियन भी मैदानियों के डर के मारे दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है और यहोवा का दूत उसके पास आकर उसे संदेश दे रहा है। एक आदमी जो डरा हुआ है, दाखरस के कुंड में खड़ा हुआ गेहूं झाड़ रहा है, उसको यहोवा का दूत आकर ये संदेश दे रहा है। आज प्रभु यीशु जी भी आपको ये संदेश दे रहे हैं। जितने लोग मेरी बात को सुनेंगे और सुन रहे हैं इस पेज के ऊपर, उनसे प्रभु यीशु जी भी यही बात कर रहे हैं। मैदानियों के डर से दाखरस के कुंड में गेहूं को न झाड़ना, संसार के डर से अपने दुख को लोगों से मत छिपाना, संसार के लोगों के सामने अपने अपराधों को मानना। यहोवा का दूत गिडियन से बात कर रहा है, उसे कह रहा है कि हे शूरवीर सूरमा तो इस्राएलियों का छुटकारा कराएगा। और गिडियन यहोवा के दूत को कह रहा है, हे प्रभु के दास, तेरी बात सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर प्रभु जी हमें प्यार करते तो आज ये दुख हमारे जीवन में नहीं होते। मसीह लोग भी मन के अंदर यही बात करते हैं, अगर आज प्रभु यीशु जी मुझे प्यार करते तो मेरे जीवन के अंदर सुख बरसता। अगर प्रभु यीशु जी आज मुझे प्यार करते तो मेरे सपनों के अंदर रंग भरा जाता। अगर आज प्रभु यीशु जी मुझे प्यार करते तो मेरे जीवन के अंदर सुख और चैन आता। गिडियन यहोवा के दूत से कह रहे हैं, आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं आपसे, मेरे सामने मन में एक सवाल आ रहा है, अगर यहोवा मुझसे ये बात कर रहे हैं तो आज हमारे जीवन में दुख क्यों विराजमान है? प्रभु जी हमें शूरवीर बनाना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन में सब प्रकार का सुख भरना चाहते हैं। प्रभु जी के दूत, प्रभु जी का संदेश आप सबको ये जगा कर बताना चाह रहा है कि आप सब प्रभु यीशु जी के लिए शूरवीर और शूरमा हो। डरने की जरूरत नहीं। जीवन में अगर चिंताएं हैं, जीवन में अगर परेशानी है, जीवन में अगर आपके सपने टूट रहे हैं तो घबराना नहीं। गिडियन ने कहा, अगर यहोवा हमारे साथ होता तो आज ये दुख हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? आज एक प्रश्न भी मेरे जीवन में मुझसे पूछ रहा है और आपसे भी पूछ रहा है कि अगर यहोवा का हाथ, प्रभु यीशु जी का हाथ आज मेरे जीवन में उपस्थित है तो मेरे जीवन में मुझे दुख क्यों परेशान कर रहे हैं, चिंता क्यों परेशान कर रहे हैं? गिडियन यहोवा के दूत से कह रहा है, अगर यहोवा आज हमारे साथ होता तो हमें मैदानियों के डर के साए में हमें क्यों जीना पड़ रहा है? आज बीमारियों के साए में हमें क्यों जीना पड़ रहा है? आज जीवन दुखों के साए में हम क्यों जी रहे हैं? जब मैं मसीह कम्युनिटी के लोगों को देखता हूं और जब मैं उनसे मिलता हूं तो उनके जीवन में सुख की बातें कम और दुख की बातें ज्यादा झलकती हैं। मैक्सिमम प्रभु जी के लोग, मैक्सिमम प्रभु यीशु जी के लोग जीवन में दुख को छिपाए हुए जी रहे हैं।
और प्रभु यीशु जी नहीं चाहते कि आप दुख छिपा कर जिए। प्रभु जी आपके दुखों से आपका छुटकारा कराना चाहते हैं। प्रभु जी के दूत गिडियन से कह रहे हैं, हे सूरवीर सूरमा, तो इज़राइलियों को छुटकारा करने के लिए प्रभु ने तुझे बुलाया है। और गिडियन प्रभु के दूत को बोला, अगर प्रभु जी आज हमारे साथ होते तो दुख हमारे जीवन में क्यों होते। मैं बचपन से लेकर आज तक ये सुनता आया हूं अपने पुरखों से कि यहोवा ने हमारे लिए बड़े चमत्कार किए, पर आज ये मैदानी अमोली लोग हमारी भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, हमारी फसल को बर्बाद कर डालते हैं, हमारे गधे बच्चे बाल बकरी सबको ले जाते हैं। अब उन्हीं के डर के मारे मैं दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा हूं। ये घटना आज हमारे जीवन में भी हो रही है, और यही कारण है कि हम प्रभु जी के सम्मुख बैठकर भी जब हम इन शब्दों को सुन रहे हैं तो हम भी मन में सोच रहे हैं, प्रभु जी कैसे कहें कि हमारे मन में दुख है। प्रभु जी हम कैसे कहें कि हमारे मन में परेशानियां हैं। प्रभु जी आप तो वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए, पर आज हमारे जीवन के अंदर दुख क्यों विराजमान है। आज हम भी परेशान हैं कि हमारे घर के अंदर सुख नहीं है। गिडियन प्रभु के दूत से कह रहा है, मैंने तो बहुत सारे चमत्कार सुने, मुझे बताया मेरे लोगों ने, मेरे पुरखों ने मुझे बताया कि किस प्रकार से हमारी कौम को प्रभु जी मिस्र देश से छुड़ा कर लेके आए। लेकिन आज के दिन जब मैं प्रभु के सम्मुख बैठता हूं तो डर के मारे अपने गेहूं को दाखरस के कुंड में झाड़ता हूं। मसीह लोग भी यही कर रहे हैं। अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों जो मेरी इस बात को इस पेज पर सुन रहे हैं, आज प्रभु यीशु जी आपके दुखों से आपका छुटकारा कराने के लिए जिस प्रकार से इज़राइलियों का छुटकारा गिडियन के हाथ से कराएंगे, उसी प्रकार से आज प्रभु यीशु जी अपने सामर्थी वचन के द्वारा इस पेज के माध्यम से आपके जीवन का छुटकारा कराना चाहते हैं। और उनका मुख्य कारण इस पेज पर यह है कि अगर आप आज के जीवन में सताए जा रहे हैं, आपके जीवन में अगर आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में चिंताएं हैं, बीमारी हैं, बखेड़ा है, उन सब के ऊपर प्रभु यीशु जी आपको विजयी बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी ने गिडियन को मैदानियों के अगेंस्ट, अमोलियों के अगेंस्ट, पूर्वी लोगों के अगेंस्ट यूज किया और उनके ऊपर इज़राइलियों को विजयी बनाया। जिस प्रकार से प्रभु जी ने गिडियन के थ्रू इज़राइलियों को मैदानियों के ऊपर विजयी बनाया, आज प्रभु यीशु जी आपको भी आपकी बीमारियों के ऊपर, कि प्रभु यीशु जी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और आपके जीवन के अंदर वो सब खुशियां प्रभु जी लाना चाहते हैं जो इज़राइलियों के जीवन में प्रभु यीशु जी लाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु जी ने जिस प्रकार से, यहोवा ने जिस प्रकार से मैदानियों के जीवन के अंदर खुशियों को भरा, मैदानी जीवन के कारण उनका प्राण सूख जाता था, मैदानियों के डर के मारे वो अपने गाय बैल भेड़ बकरी बच्चों को छिपाओ। प्रभु यीशु जी प्रभु यीशु जी उन्हें उनके डर से उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु जी आज भी आपके जीवन में वो सब चमत्कार करना चाहते हैं जो उन्होंने उस मैदानियों से बचाने के लिए इज़राइलियों के जीवन में किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, और ये जो विवरण मैंने आपके सामने रखा, ये न्यायों की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 11वें पद के बाद है। 8-7वें पद से 13 पद तक का विवरण मैं आपको सुनाया। ये मैंने एक भूमिका बनाई कि अगर जीवन में दुखों का सामना आप कर रहे हैं, अगर जीवन में आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं जिस प्रकार से इज़राइलियों ने मैदानियों के साइन पर किया,
आज प्रभु यीशु जी उन सब के ऊपर आपको विजयी बनाना चाहते हैं। और यही वो कारण है जिसके लिए प्रभु यीशु जी आपके चरणों में, आपके सामने प्रभु यीशु जी इन सामर्थ्य वचनों को रखकर आपके विश्वास को बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर जीवन में कुछ सुख नहीं पाया तो अब समय है कि आप प्रभु जी के चरणों से सुख को पाएं। अगर आपने प्रभु जी के सम्मुख अपने सपनों में अभी तक रंग नहीं भरवाया तो अब समय है कि आप प्रभु यीशु जी के चरणों से जीवन के अंदर सुख को और अपने सपनों में रंग भरवाएं। एक पद मैं आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का 7वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय का 7वां पद कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें। प्रभु जी के दूत ने गिडियन को कहा कि हे सूरमा और हे सूरवीर, यहोवा ने तुझे चुना है कि तो इस्राएलियों का छुटकारा मिदानियों के हाथ से कराए। आज प्रभु यीशु जी अपने मुख से, ये प्रेरितों का लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु जी के मुख से निकला हुआ शब्द है जो आप सुन रहे हैं। और प्रभु यीशु जी आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु जी के दास ने गिडियन से कहा, प्रभु जी ने तुझे चुना है। आज प्रभु यीशु जी ने आपको और मुझे भी चुना है और प्रभु जी आपको और मुझे ये सिखा रहे हैं अपने सामर्थ्य वचन से, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है भाई। गिडियन को दूत ने कहा, प्रवेश यहोवा ने तुझे चुन लिया है कि तू इज़राइल का छुटकारा मिदानियों के हाथ से कराएगा, पूर्वी देश के लोगों से कराएगा, तो हर प्रकार के सुख को उनके जीवन में जोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु जी भी आपके जीवन में यही करना चाहते हैं। प्रभु जी अपने मुख से कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। प्रभु जी का वचन सुनिएगा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय का 7वें पद में प्रभु यीशु जी आपसे यूं कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो सो मांगो। वह ये नहीं कहा कुछ कुछ मांगो, थोड़ा मांगो, मैं ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। प्रभु जी ने कहा कि जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसमें 2 शर्तें हैं जो छिपी हुई हैं और मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम उन शर्तों को देखें क्या है जो हमें हमारे सपनों में रंग भरवा सकती हैं, हमारे दुखों से हमारा छुटकारा करा सकती हैं और हमें इस योग बना सकती हैं कि प्रभु यीशु जी हमें गले लगाएं। जरा ध्यान से सुनकर प्रभु जी के इन वचनों पर ध्यान देना। प्रभु जी कह रहे हैं, यदि में तो सब कुछ छिपा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो। ये एक कंडीशन है। प्रभु यीशु जी से अगर आपने अपने सपनों में रंग भरवाना है, अपनी चिंताओं से छुटकारा कराना है, अपने घर के अंदर आनंद भरवाना है, सुखों की झड़ी लगवाना है, चिंताओं से छुटकारा पाना है, बीमारियों के ऊपर विजय बनना है, तो प्रभु जी कह रहे हैं यदि यही तो वो शब्द है जिसको हम जीवन में बहुत बार मिस कर जाते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो। अब मैं इस सेंटेंस को, प्रभु जी के इस वाक्य को अगर अपने जीवन में अपनाता हूं तो मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं, अगर मेरे सपने टूट रहे हैं तो ये कारण है कि मैं उसमें नहीं बना हुआ हूं। अगर मेरे जीवन में दुख है तो मैं उसमें नहीं बना हुआ हूं।
अगर मेरे जीवन में बीमारियां हैं तो मैं उसमें नहीं बना हुआ हूं, और अगर मेरे जीवन में बखेड़ा है तो मैं उसमें नहीं बना हुआ हूं। प्रभु जी कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो। यही तो मुसीबत है हमारे जीवन में आजकल। हम संसारिक बातों में इतने लोटपोट हो गए हैं, हम संसारिक बातों में इतने ओट-पोट हो गए हैं कि हम प्रभु जी को भूल गए। और जब हम प्रभु जी को भूल गए तभी तो हम मुसीबत से लड़ रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो। अब देखना यह है कि अगर जीवन में सुख नहीं है और जीवन में हम आंसुओं का जीवन जी रहे हैं, जीवन में अगर हमारी परेशानी और चिंताएं हैं, बखेड़ा है, ये सब कुछ वो प्रॉब्लम है जिसको हम बताते हुए शर्मा रहे हैं, तो इसका मेन कारण यह है कि हम प्रभु यीशु जी में नहीं बने हुए हैं। ग्लोबल प्रेयर फोरम के पेज के ऊपर मैं इस समय आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि मेरी बात को सुनने वाला हर जन अपने मन में झांक कर देखे क्या वो प्रभु में बना हुआ है। अगर वो प्रभु में बना हुआ है तो समझ लेना जीवन में किसी प्रकार की कोई बीमारी उपस्थित नहीं है। अगर वो प्रभु यीशु जी में बना हुआ है तो घर के अंदर सारा सुख मौजूद है, और अगर वो प्रभु यीशु जी के चरणों में विराजमान है तो जीवन में सफलताओं का दरवाजा खुला हुआ है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम आजमा कर देख सकते हैं। यही हमारा एक बड़ा टेस्ट होगा कि अगर हमारे जीवन में सुख है तो हम प्रभु यीशु जी के अंदर बने हुए हैं। अगर हम जीवन के अंदर सुख का अनुभव कर रहे हैं और अगर हम जीवन में आनंद ले रहे हैं तो हम प्रभु में बने हुए हैं। और अगर हम नहीं ले रहे हैं तो यही तो हमारा चिंता का कारण है। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जी आपकी चिंताओं के बारे में सोच कर परेशान है। आज इस ग्लोबल प्रेयर फोरम के माध्यम से मैं आपको प्रभु यीशु जी के लिए उत्साहित करता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करेंगे तभी आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी का सुख आएगा। तभी आप चिंताओं से विजयी होंगे। तभी प्रभु जी कहते हैं जो तुम चाहो सो मांगो। वो ये नहीं कहते एक दो चीज मांगो, वो ये नहीं कहते आप बस हेल्थ मांगो, वो ये नहीं कहते आप धन मांगो, वो ये नहीं कहते बस एक चीज मिलेगी। नहीं, प्रभु यीशु जी कह रहे हैं एक चीज तुम बनाओ, सारी चीजें मैं दे दूंगा। क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, फिर देखो जीवन का क्या मजा है। लेकिन ये बनना एक दूसरे के अंदर, यही तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यही तो वो जड़ है जो हमारे सुखों के बीच में आकर अड़ रही है। यही तो वो प्रोसेस है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यही तो दुख का कारण है कि हम जो मांग रहे हैं वो हो नहीं रहा, और जो हम नहीं मांग रहे वो हो रहा है। यही हमारे चिंता का कारण है। अय्यूब के पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां और 27वां पद कहता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां और 27वां पद कुछ इस प्रकार से मैं कहता है, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था तो विपदा आ पड़ी। यही तो हमारे जीवन में हो रहा है। प्रभु जी कह रहे तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, सो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यही तो नहीं हो रहा हमारे जीवन के अंदर। हम मांग तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, और यही हमारे लिए दुख का कारण है। प्रभु जी के दास अय्यूब ने अपने अध्याय 30 के 26वें पद में लिखा, जब मैं कुशल का मार्ग जोता था तो विपदा आ पड़ी। यही हमारे जीवन में हो रहा है। जब हम सोचते हैं हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होगा, उसी दिन घटना घट जाती है। जब हम कहते हैं आज जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा, उसी दिन कुछ बीमारियां चिंताएं आ जाती हैं।
और जब कहते हैं जब मैं कुशल का रास्ता ढूंढता था तो विपदा आ पड़ी, और जब मैंने उजियाले का रास्ता आसरा देखा तो अंधियारा छा गया। यही तो मेरे जीवन की और आपके जीवन की कहानी है। और इस कहानी की सत्यता यही है कि जीवन में सुख नहीं है। यही हमारी कहानी है कि हम अपने दुखों को छिपाए हुए हैं। और यही तो हमारी सत्यता है कि हम अपने दुखों को प्रभु के अलावा किसी से नहीं कह रहे और प्रभु जी इसको नहीं सुन रहे। इस ग्लोबल पेज के माध्यम से मैं अपने सभी सुनने वाले भाई और बहनों से ये निवेदन करूंगा कि प्रभु जी कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जो मांग रहे वो मिल नहीं रहा और जो नहीं मांग रहे वो मिल रहा है। जिस बात की हम चिंता करते हैं वही हमारे घर में आ जाती है, और जिस बीमारी से हम डरते हैं वही हमें पकड़ लेती है। अजीजों, मैं जीवन की बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। जिन भी पेज पर मैं जाता हूँ अपने और आपके जीवन की बात करता हूँ। मसीह लोगों के जीवन में आज सुख चैन नहीं है। मसीह लोगों के जीवन में आज बीमारियों के अलावा और कुछ डिस्कशन नहीं है। मसीहों के जीवन के अंदर दुखों की और चिंताओं के अलावा और कोई विवरण दिखाई नहीं देता। चेहरे बताते हैं कि हम मुसीबत के मारे हुए हैं और दुख को छिपाए हुए जीवन को जी रहे हैं। बहुत कम ऐसे विचारक हैं जो सत्य बात के बारे में आपको बताएंगे और प्रभु जी के चरणों में आपको लेकर आएंगे। अगर जीवन के अंदर आपने सुख और चैन को पाना है, जीवन के अंदर आपने विपदाओं को मिटाना है, उजियाले के रास्ते के अंदर चलना है, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करें। अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोलें और उनकी सामर्थ को अपने हृदय के अंदर आने दें। जब हम ऐसा करते हैं तभी तो हमारे जीवन में सुख और चैन आता है। प्रभु जी के दास प्रभु जी के मुख से निकले हैं इन शब्दों को अपने हृदय में लिखना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहें तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। गिडियन जो मैदानियों के डर के मारे रस के कुंड में, दाखरस के कुंड में गेहूं को झाड़ रहा है, प्रभु के ऊपर विश्वास करके, हालांकि उसने प्रभु जी यहोवा का टेस्ट लिया, उसमें प्रभु जी ने अपनी सामर्थ को दोनों बार दिखाया। आज भी प्रभु यीशु जी अपनी सामर्थ को आपके जीवन में और मेरे जीवन में दिखाना चाहते हैं। जो चाहो सो मांगो। आज प्रभु यीशु जी आपके और मेरे जीवन में अपनी सामर्थ को दिखाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं। अगर उन्होंने गिडियन की मांगी ही बातों को पूरा किया और एक बार नहीं 2 बार पूरा किया, उनके बारे में आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरी बात कट जाएगी। आज आपके जीवन में भी प्रभु यीशु जी जो चाहो सो मांगो उसको कर डालने के लिए तैयार हैं। और ये करने के लिए हमें अपने आप को प्रभु यीशु जी के अंदर उनके साथ में मिलकर रहना होगा। उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करना होगा, उनके चरणों में अपने जीवन को बिताना होगा। तभी हमारे जीवन के अंदर सुख और चैन आएगा। तभी हमारे जीवन के सुख और चैन की बारिश होगी। प्रभु जी ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में बने रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय का 7वां पद हमें ये बता रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच बात तो ये है कि हमें अपने आप को प्रभु के सम्मुख अपने हृदय को अर्पण करना होगा ताकि प्रभु जी मुझ में बने रहें और मैं प्रभु में बना रहूं, ताकि मैं जो मांगू वो सो हो जाए। ऐसा ना हो जब मैं कुशल का रास्ता देखता हूं तो जीवन में विपदा आ पड़े और जब उजाले का आसरा लगाऊं तो अंधियारा छा जाए। इस वाले प्रोसेस को मिटाने के लिए जीवन से
बीमारियों को भगाने के लिए जीवन से, चिंताओं को छुड़ाने के लिए जीवन से, बीमारियों से विजयी बनने के लिए, घर के अंदर धन संपत्ति लाने के लिए जरूरी है कि मैं प्रभु यीशु जी के अंदर पाया जाऊं। यदि मैं उसमें बना रहूं और वो मुझ में बने रहे तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये बात सच है, बात सच है। अगर वो मेरे जीवन में हो रहा है तो आपके जीवन के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए मैं अपने सभी मसीह भाइयों को और सभी मसीही बहनों को जो प्रभु यीशु जी पर विश्वास रखते हैं, ये निवेदन करता हूं कि जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी के आप चरणों में आए और अपने जीवन का सुख और चैन बसवाएं। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। मैं दूसरा वचन आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस प्रकार से पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 24वां पद, जो बहुत सिंपल तरह से ये भी प्रभु यीशु जी के मुख से निकला हुआ शब्द है। ये उनके प्रेरितों ने नहीं लिखा, ये उनके मुख से निकला हुआ शब्द है जिसको मैं आपके सामने बोल रहा हूं। प्रभु जी कहते हैं यदि तुम प्रार्थना करके मांगो, यदि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो ये प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। प्रभु यीशु जी मुझे और आपको ये सिखा रहे और बड़े सिंपल तरह से सिखा रहे हैं। मैं कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बता रहा हूं, मैं वो सिंपल बात बता रहा हूं जो आपके जीवन के अंदर खुशियों को भर सकती है, जीवन के अंदर खोए हुए सपनों को दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकती है। आपके जीवन में सब प्रकार का सुख आ सकता है और उसके लिए जरूरी है कि प्रभु जी कहते हैं जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तुम ये प्रतिज्ञा कर लो कि तुमको मिल गया वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और कितनी अच्छी बात है हमारे लिए भाई कि जो कुछ हम प्रभु यीशु जी में प्रतिज्ञा करके मांगे हम प्रतिज्ञा कर लें। जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे प्रभु यीशु जी कहते हैं हमें विश्वास कर लें तो ये हमारे लिए हो जाएगा। प्रभु जी ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो सो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी प्रभु यीशु जी मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि प्रार्थना में ये प्रतिज्ञा कर लो कि जो कुछ तुमने मांगा वो तुम्हें मिल गया तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। नहीं, हमने हजारों बार प्रभु जी के चरणों पर अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण किया। कितनी बार हमने प्रार्थना करते करते प्रभु के चरणों पर रोए। कितनी बार हमने प्रभु के चरणों पर अपने दुख को उंडेला। लेकिन प्रभु यीशु जी के चरणों से हमें शांति नहीं मिली। प्रभु जी ने हमारे दुख की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रभु जी ने हमारी प्रार्थनाओं के ऊपर कान नहीं लगाए और उन्होंने हमारे आंसुओं को भी नहीं देखा। यही मसीहों के लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। आज मसीह लोग बहुत परेशान जीवन जीते हैं। मैं बड़ी ही जीवन की प्रैक्टिकल बातों के ऊपर ध्यान करके बात करता हूँ। आज मसीह लोग कितने परेशान हैं, मसीहों के जीवन में कितना दुख है। धन की कमी उन्हें रोज सताती है, सपने रोज टूटते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता, जॉब चली जाती है, जॉब पे संतुष्टि नहीं है, घर में बखेड़ा है, बच्चों का अच्छा भविष्य नहीं बन रहा। हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ चल रही है। मेरे जैसे आदमी के लिए एक चिंता का विषय है। मेरी कम्युनिटी के बच्चे अच्छा नहीं पढ़ रहे, मेरे लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरे लोगों के जीवन में बहुत परेशानी और चिंताएं हैं। यही मुझे विचलित करती है। इसलिए मैं प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों में उन पदों को ढूंढता हूँ जिनके द्वारा मसीहों के जीवन के अंदर सुख चैन को दोबारा से जोड़ा जाए, जिसके द्वारा उनके जीवन सुख को बरसाया जाए, जिसके द्वारा उनके जीवन में सुख का
वो अवसर आए जिसको पाने के लिए वो तरसे। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो ये प्रतीति कर लो कि तुमको मिल गया तो तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। कितनी बार हमने प्रार्थना की लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगी। आपको लगता है कि प्रभु जी बहरे हैं? आपको लगता है कि अब वो अंधे हैं? भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद में आपके सामने रखूंगा। नीति वचन 20 और उसका 12वां पद, तो दोनों हमें ये सिखाते हैं देखने के लिए आंख और सुनने के लिए कान। ये दोनों प्रभु ने बनाए हैं। भजन संहिता में लिखते हैं सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख, ये दोनों प्रभु ने बनाए हैं। तो फिर क्या कारण है जब प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हो तो प्रभु जी हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते? जब प्रभु जी के चरणों पर रोते हैं, उनके सामने हम अपनी प्रार्थनाओं को गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु जी कहते हैं जो तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। लेकिन हमारा जीवन की अवस्था उल्टी है। हम तो प्रार्थना करते करते थक गए, हम तो रोते रोते आंखें हमारी सूख गईं, पर हमारे जीवन में सुख नहीं आया, हमारे जीवन में धन नहीं बरसा, हमारे जीवन में चिंताएं विराजमान रही और दुख का बकेड़ा हमारे पे साया करता रहा। प्रभु जी का सामर्थ्य वचन करता है, कहता है सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंख, दोनों प्रभु यीशु जी ने ही बनाए हैं। नीति वचन 20 और उसका 12वां पद और भजन संहिता 94 का 9th वर्स 9वां पद यही हमें सिखाता है कि आंख और कान दोनों प्रभु जी ने बनाए हैं। तो फिर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही भाई? हम तो मसीह हैं, हम तो चढ़ जाते हैं, हम तो अपना दान भी देते हैं, हमारे जीवन में जो प्रभु जी कहते हैं उपवास रखो वो भी करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, फिर हमारे जीवन में सुख चैन क्यों नहीं है? क्यों परेशान है हम? क्यों हमारे जीवन में आनंद नहीं है? क्यों हम मुसीबतों से टकरा रहे हैं? इसी का उत्तर आज हम ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। हम कहते हैं मसीह लोग हैं, हम प्रभु जी की उपासना करते हैं, लेकिन सच बात है हम लोगों के जीवन में इसके विपरीत हो रहा है। इस ग्लोबल पेस के ऊपर मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु जी इन सब के ऊपर आपको विजयी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रभु जी की दृष्टि में उनके उन कार्यों को नहीं करेंगे तो जीवन के अंदर सुख कैसे आएगा? जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर चैन कैसे आएगा? प्रभु जी के दास यूहन्ना ने यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 3रा अध्याय का 22वां पद, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 22वां पद हमें कुछ इस प्रकार से सिखा रहा है, जो कुछ हम उससे मांगते हैं मुझसे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं और जो उसे भाता है वही हम करते हैं। ध्यान से पदों पे ध्यान देना। पेड़ बहुत सिंपल से लग रहे हैं सुनने में, लेकिन इनके अर्थ बहुत दूर तक हमें खींच के ले जाते हैं। प्रभु जी के दास यूहन्ना ने अपने लोगों को बताया, जो कुछ हम उससे मांगते हैं मुझसे पाते हैं। मसीह लोग जो कुछ मांगते वो नहीं पाते और जो नहीं मांगते वो पाते हैं। ये हमारे जीवन की सच्चाई है और इसे हम ठुकरा नहीं सकते। प्रभु जी के दास ने 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3रा अध्याय के 22वें पद में लिखा, जो कुछ हम उससे मांगते हैं मुझसे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। लेकिन मसीह वो नहीं कर रहे जो उसे भाता है, और मसीह उसकी इच्छाओं पे नहीं चल रहे जो वो चाहता है। इसलिए प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते और इसलिए प्रभु जी हमारे आंसुओं को नहीं देखते, और यही हमारे लिए चिंता का कारण है। ग्लोबल फोरम प्रेयर फोरम के पेज पर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत बात सिंपल कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर इन सिंपल चीज़ों को आप प्रभु के चरणों में अपनाएंगे तो जीवन के अंदर खुशियों का भंडार की कोई सीमा नहीं होगी। ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी है
और इसने अपने जीवन में उन सब चीज़ों का सुख उठाया है जिसको अधिकांश मसीह पाने के लिए तरसते रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रभु यीशु जी के चरणों में उठाता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इन पदों पर ध्यान देकर इन्हें अपने जीवन में अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। प्रभु जी का दास ने कहा, जो कुछ हम उससे मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं। सवाल ये खड़ा आता है हमारे सामने, क्या हम उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं? अगर जीवन में सुख नहीं है तो समझ लेना हम उसकी इच्छाओं पे नहीं चल रहे। अगर आज जीवन में चिंता है तो हम उसकी इच्छाओं पे नहीं चल रहे। अगर जीवन में दुख है तो उसकी इच्छाओं पे नहीं चल रहे। और यही तो हमारे लिए चिंता का कारण है। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं हम उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? हम वो कर रहे हैं जो उसे नहीं भाता, हम वो कर रहे हैं जो उसकी इच्छाओं के विपरीत है। और ये दोनों चीजें जब हम उसके विपरीत चीज में कर रहे हैं, विपरीत डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उस जीवन में सुख कैसे आएगा? यही तो हमारे चिंता का कारण है। हम कह रहे हैं प्रभु यीशु जी, हम आपके सामने रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना दुख आपके चरणों पर अर्पण करते हैं, लेकिन आप हमारे दुखों की ओर ध्यान नहीं देते, हमारे आंसुओं के ध्यान नहीं देते, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। सुने कैसे? वो दो सिंपल चीज हम कर ही नहीं रहे। ना तो हम उनकी इच्छाओं पे चल रहे हैं, और जो से बाहर वो नहीं कर रहे। और जब हम वो नहीं करेंगे जो से बाहर है, तो जीवन में सुख कैसे आएगा? यही मसीहों के जीवन का दुख का कारण है। जैसा मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मसीहों के जीवन के लिए। आज मसीहों के जीवन जितना दुख है, इतना किसी और कम्युनिटी के लोगों के जीवन में नहीं है। ये समझ लेना। आज मसीहों के जीवन में जितनी बीमारियां हैं, उतनी और किसी कम्युनिटी के लोगों के जीवन में नहीं है। आज हमारा भरोसा प्रभु यीशु जी पे बहुत कम हो गया है। हम तो दूसरों से कहते हैं हमारे लिए प्रे करना, प्रभु जी कहते हैं जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, तो जो चाहो सो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन आज हम दूसरों की बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, यही हमारे लिए दुख का कारण है। हम बैसाखियों के सहारे पास्टर जी से, सीनियर लोगों से, लेमेन से प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी के दासों से, कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करना, हम बीमारी में हैं, हमारे घर के अंदर मुसीबत है, हमारे घर में परेशानी है। जबकि प्रभु यीशु हमसे कह रहे हैं तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहें, जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में वो कुछ नहीं हो रहा। हम तो केवल बवंडर कर रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं। मसीह लोग दिखावे का जीवन जी रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन में सुख नहीं है। और मैं ये चाहता हूं जैसा सुखी जीवन मैं जी रहा हूं, वैसे सारे मसीह लोग इससे भी अच्छा सुख का जीवन जिए। लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम तो है, ना तो हम उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं और ना वो कर रहे हैं जो उसे बाहर है। तो सुख कैसे आएगा भाई? जीवन में तो सुख पाना है तो उसकी इच्छाओं पे चलना है, और तभी तो हमारे जीवन के अंदर सुख आएगा। लेकिन हम वो नहीं कर रहे जो प्रभु यीशु जी को बाहर आए। हम कुछ और कर रहे हैं जिसके कारण हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इस पेज के ऊपर मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार ठहर जाएं, एक बार अपने मन में झांक कर देखें, एक बार अपने मन से पूछें क्या मैं उसकी इच्छाओं पे चलता हूँ? क्या मैं उसके उन सब कार्यों को पूरा करता हूँ जो उसे भाता है? क्या मैं वो करता हूँ? क्या मैं उसके अंदर बना हुआ हूँ? जिससे प्रभु जी कहें यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे, जो चाहो सो मांगो। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु जी के चरणों से, इस आदमी ने आज तक जो कुछ मांगा वो सब पाया है, और आज तक कुछ ऐसा नहीं रहा कि जो मांगा और वो ना मिला हो। इसीलिए इस ग्लोबल पेज के ऊपर मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ।
और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में सुख का आनंद ले रहा है तो आप भी सुख का आनंद ले सकते हैं। प्रभु यीशु जी आपको जीरो से हीरो बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपके जीवन के अंदर सब कुछ देना चाहते हैं। हमारे प्रभु जी के लिए कोई काम कठिन नहीं है, ये समझ लेना। इस पेज के माध्यम से मैं आपके मनोबल को बढ़ाना चाहता हूँ, आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ें और जीवन के अंदर सुख का आनंद उठाएं। और जब ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर सुख आता है। लेकिन दुर्भाग्य है, जैसा प्रभु जी के दासों ने हमें सिखाया कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं उससे पाते हैं, लेकिन हम जो मांग रहे नहीं पाते। जैसा मैंने आपको बताया, जो मांग रहे उसके विपरीत हमें मिलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, फिर से मैं यूहन्ना को बता रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 31वां पद हमें ये सिखा रहा है और हमें ये बता रहा है, प्रभु जी पापियों की नहीं सुनते। ध्यान से सुनना, यूहन्ना अपने लोगों को सिखा रहे हैं, प्रभु जी पापियों की नहीं सुनते। आप कितने भी प्रार्थना क्यों ना कर लें, भजन संहिता 94 का 9वां पद कहता है, कान प्रभु ने बनाए, आंख प्रभु ने बनाए, वहाँ कान सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन प्रभु जी के दास यूहन्ना ने 9वें अध्याय के 15वें पद में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर प्रभु यीशु जी पापियों की नहीं सुनते। तो यदि कोई प्रभु का भक्त हो और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो और उसकी छाव पे चलता हो, तो वो उसकी सुनता है। आज ये एक ऐसी टेस्ट मेरे और आपके जीवन आकर मुझे और आपसे एक सवाल पूछ रहा है, मुझसे भी पूछ रहा है और आपसे भी पूछ रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 31वां पद ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जी के दास ने कहा, प्रभु अन्वेश्वर प्रभु यीशु जी पापियों के नहीं सुनते, पर यदि कोई प्रभु का दास हो और उसकी इच्छाओं पे चलता हो और उसकी आज्ञाओं को मानता हो, तो वो उसकी सुनते हैं। इसी चीज को तो हमने आज इस ग्लोबल पेज के माध्यम से अपने जीवन में अडॉप्ट करना है कि हम जो उसकी इच्छाओं पर चलें, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें और जो उसे भाता है वो करें। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय का 9वां पद 22वां पद हमसे बात करके सिखाता है कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी इच्छाओं पे चलते हैं और जो उसे भाता है वो वही करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो उसको नहीं मारा और ना हम उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं। भजन संहिता 94 में प्रभु जी कहते हैं, ये कान प्रभु ने बनाए सुनने के लिए, आंख बनाई देखने के लिए, पर हम दोनों के ऊपर हमारे प्रभु यीशु जी की आंखें नहीं लग रही। ना तो हमारे आंसुओं के ऊपर प्रभु की आंख लग रही है और न ही हमारे उनके कान हमारी प्रार्थना की ओर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पापी हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में कहता है कि वो पापियों की नहीं सुनता, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब वो पापियों की नहीं सुनता तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में दुख विराजमान है, हमारे जीवन में चिंता विराजमान है, हमारे जीवन दुख का बखेड़ा है, हमारे जीवन सुख की कमी है। और मेरा यहाँ पर ये फर्ज बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने लोगों को प्रेरित करूं, उन्हें प्रभु जी के लिए जीतूं, उनके हृदय पे प्रभु जी के सामर्थ्य वचन को लिखूं। अरे भाई, प्रभु यीशु जी पापियों की नहीं सुनते, पर यदि कोई प्रभु यीशु जी का भक्त है और उसकी इच्छाओं पे चलता है और उन नियमों को पालन करता है, तो प्रभु जी उसकी सुनते हैं। आज इस पेज के ऊपर प्रभु यीशु जी आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप उसकी इच्छाओं पे चलें और
उनके उन कार्यों को पूरा करें जो आपसे चाहते हैं। प्रभु जी के दास ने कहा, हम जो कुछ मांगते हैं उससे पाते हैं, क्योंकि हम उसकी छांव पे चलते हैं और जो से बात वो करते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन देना चाहते हैं। प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। प्रभु जी कुछ भी मना नहीं करते देने के लिए, लेकिन हमारी कमी है कि हम वो नहीं कर रहे जो प्रभु जी चाह रहे हैं, और इसीलिए हम दुख का जीवन जी रहे हैं। यही तो हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, यही तो हमारे जीवन की परेशानियां हैं, तो हम वो नहीं कर रहे जो प्रभु जी हमसे चाह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई मुझसे मांग। किससे मांग? मुझसे मांग। मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों की निज भूमि होने के लिए तुझे दे दूंगा। कितना बड़ा पद हमारे लिए। प्रभु यीशु जी ने दाऊद के द्वारा भजन संहिता 2 और उसके 8वें पद में लिख डाला। कितना बड़ा पद। प्रभु जी कह रहे हैं, मुझसे मांग, मुझसे मांग, किसी और से नहीं। प्रभु जी में सिखा रहे, हमारे विश्वास को बढ़ा रहे, और हमसे कह रहे हैं, भाई मुझसे मांग, किसी और से मत मांग। प्रभु जी कह रहे हैं, मुझसे मांग। मैं दूर दूर के देशों को और दूर दूर के लोगों को तेरी निज संपत्ति और तेरा निज भाग होने के लिए तुझे दे दूंगा। मुझसे मांग, मैं दूर दूर के देशों के लोगों को और दूर देश के भूमि को तेरी निज संपत्ति होने के लिए तुझे दे दूंगा। भजन संहिता 2 और उसका 8वां पद हमें यही सिखाता है। भजन संहिता में प्रभु यीशु जी हमें यही सिखा रहे हैं, मुझसे मांग। किसी अपने पड़ोसी के हाथ में फैला, अपने किसी रिलेटिव के हाथ में फैला, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक बनाया जाएगा। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपसे ये कह रहे हैं, अपने पड़ोसियों के आगे हाथ में फैलाना, अपने लोग, अपने रिश्तेदारों के हाथ में फैलाना, मुझसे मांगना, मैं दूंगा। आज अगर जीवन में सुख पाना है तो मुझसे मांग। अगर चिंताओं के ऊपर विजय बनना है तो मुझसे मांग। अगर घर के अंदर सुख को लाना है तो मुझसे मांग। अगर जीवन में धन की कमी है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। दूर लोगों की संपत्ति होने के लिए, जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के लोगों की निज भूमि होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। अगर वो मुझे दे सकते हैं तो आपको भी दे सकते हैं। करना क्या है? प्रभु यीशु जी के ऊपर विश्वास करना है और उन्हें अपने जीवन को उद्धारकर्ता बनाना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे जीवन के अंदर सुख चैन नहीं आएगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हमारे घर के अंदर सुख नहीं आएगा और हम चिंताओं का जीवन जिएंगे। आपसे मैं निवेदन करता हूं और आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने जीवन के अंदर सुख संपदा को पाना है, जीवन के अंदर आपने सुख और चैन को लाना है, बीमारियों को घर से भगाना है, चिंताओं के ऊपर विजय बनना है, तो प्रभु यीशु जी के अंदर रम जाना है। प्रभु जी ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने, जो चाहो सो मांगो। प्रभु जी कहते वो पापियों के नहीं सुनते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 31वां पद कहता है, वो पापियों के नहीं सुनते, पर आपके लिए प्रभु यीशु जी आज प्रेरित कर रहे हैं। अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें, अपने हृदय को प्रभु जी के सम्मुख अर्पण करें, प्रभु यीशु जी को अपने हृदय पर आने दें, क्योंकि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में धन बरसाना चाहते हैं। भजन संहिता नीति वचन 10 और उसका 22वां पद कहता है, जो धन प्रभु जी की आशीष से मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलाते। नीति वचन 10 और उसका 22वां पद। और आज मसीहों के जीवन में धन की सबसे बड़ी कमी है। आज मसीह लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है। आज मसीहों के पास ठहरने वाला धन नहीं है। ये बात सत्य है और आज आपसे झुटला नहीं सकते। आज मसीहों के पास
धन की ऐसी कमी है कि उनके चेहरों से उस कमियों को दिखाते हुए और उसके बारे में बताते हुए थोड़ी शर्म भी आती है। आज जितने लोग मसीह लोग धन की कमी से परेशान हैं, इसके बारे में बात ना करें तो ज़्यादा उचित है। प्रभु यीशु जी कहते हैं जो धन प्रभु की आशीष से मिलता है वो उसके साथ दुख नहीं मिलाते। जो धन उसकी आशीष से मिलता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाते। नीति वचन 10 और उसका 22वां पद मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हमने अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करना होगा। अपने हृदय को उनके चरणों पर अर्पण करना होगा। जब तक प्रभु यीशु जी मेरे हृदय के ऊपर विराजमान नहीं होंगे, ना तो मैं धन का मजा ले पाऊंगा, न मेरे घर के अंदर सुख होगा, न मेरे घर के अंदर शांति होगी, चिंताओं का बसेरा होगा। समझ लेना, प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु जी कहते हैं भला होता मुझे मुंह मंगा वर मिलता, और जिस बात की आशा मैं करता हूँ प्रभु यीशु जी मुझे देते। भला होता। आज मसीह लोग भले होने के चक्कर में ही खोए हुए हैं। आज मसीह लोग भले होने के चक्कर में ही रास्ता भूल चुके हैं। आज मसीह लोग बस कल्पना कर रहे हैं, ड्रीम्स बना रहे हैं, सपने बना रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा। नीति वचन 6 और उसका 8वां पद कहता है भला होता मुझे मुंह मंगा वर मिलता, और जिस बात की आशा मैं करता हूँ प्रभु जी मुझे देते। बस हम तो आशा करते रहे, हमें मिला कुछ नहीं। हम तो प्रभु जी के चरणों पे आशा करते करते बूढ़े हो गए। प्रभु जी आज मुझे मेरी बीमारी छुड़ाएंगे, आशा करते रहे। प्रभु जी आज मुझे चिंताओं से छुड़ाएंगे, आशा करते रहे। प्रभु जी मेरे घर के अंदर धन बरसाएंगे, आशा करते रहे। प्रभु जी मेरे घर के अंदर सुख बरसाएंगे, आशा करते रहे। ये करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन सुख कभी ना देखा। प्रभु यीशु जी आज आपसे बात कर रहे हैं और आपको प्रेरित कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करो। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलो, तभी तो ये पद आपके जीवन में 100% खरे उतरेंगे। भला होता मुझे मुंह मांगा वर मिलता। नीति वचन अय्यूब की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय का 8वां पद, नीति वचन 6ठा अध्याय और 8वां पद हमें ये सिखाता है भला होता मुझे मुंह मांगा वर मिलता, और जिस बात की आशा मैं करता हूँ प्रभु जी मुझे देते। हम आशा में ही जीते रहे, हम तो होप ही करते रहे, and we didn't get anything. We kept hoping today God will listen our prayer. We kept hoping today God will cure us from all the diseases. We kept thinking today God will listen our prayer, but it never happened. We almost left with no choices except to live in the survival mode. And this is the tragedy of almost all the Christian people. यही तो हमारे जीवन का दुखड़ा है, और मैं चाहता हूं कि मसीह लोग दुख का जीवन ना जिए। मैं वो बात करना चाहता हूं जिसको बात करने सब लोग कतराते हैं। जीवन की प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, मसीहों के मनोबल को उठाना चाहिए, उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। दुख दर्द से छुटकारा पाना है, जीवन के अंदर सुख को बरसाना है, जीवन के अंदर धन को लेके आना है, तो अवश्य है कि हम प्रभु यीशु जी के चरणों में चले आए, उन्हें अपने जीवन उनको दें, अपने हृदय को उनके लिए खोलें और उन्हें अपना सरदार करते स्वीकार करें। और जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे घर के अंदर सुख बरसता है, तभी हमारे घर के अंदर सुख और चैन आता है, तभी प्रभु यीशु जी हमें एक अच्छा जीवन देते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन बरसाना चाहते हैं, आपके घर के अंदर आशीषों को बरसाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपके घर के अंदर वो सब चीज लाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाई। क्योंकि प्रभु जी का दास यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 14वां पद मैं आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूंगा।
पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 14वां पद, 14th वर्ड, ये कहता है हमें उसके सामने ये आव होता है और वो ये है कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब वो हमें जानते हैं, वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है तो हमने उससे पाया भी है। अजीजों, मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपके सम्मुख आपको प्रेरित करता हूं कि आप प्रभु यीशु जी के चरणों में आ जाओ। प्रभु जी के चरणों में आकर अपने हृदय को उनके लिए खोलो। तभी तो ये शब्द जो आप सुन रहे हैं आपके जीवन के अंदर खरे उतरेंगे। हमें उसके सामने ये ह्याव होता है कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं वो हमारी सुनता है। और हमारा ये विश्वास है जो कुछ हमने उसकी इच्छा के अनुसार मांगा उसने सुना तो हमने उसको पाया भी है। प्रभु यीशु ये सब चमत्कार आपके जीवन में करना चाहते हैं। मसीहों के जीवन से दुख को मिटाना चाहते हैं। मसीहों के जीवन छुटकारा चाहते हैं। मसीहों के जीवन के चिंताओं को मिटाना चाहते हैं। मसीहों के जीवन के बीमारियों से उनका छुटकारा कराना चाहते हैं। घर के अंदर धन बरसाना चाहते हैं। सुख चैन को बरसाना चाहते हैं। इन सब को पाने के लिए आपका विश्वास प्रभु यीशु जी के ऊपर आपको करना होगा। उन्हें अपने हृदय में लाना होगा, अपने हृदय को उनके लिए खोलना होगा और उन्हें अपने हृदय के अंदर बसाना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप मेरी तरह सुख का जीवन जी पाएंगे। मेरी तरह जीवन के अंदर धन का मजा ले पाएंगे। मेरी तरह सुख चैन का मजा ले पाएंगे। मैं आपको प्रेरित करता हूं कि प्रभु यीशु जी के चरणों में आ जाओ और उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। तभी आपके जीवन के अंदर सुख की धारा बहेगी, धन बरसेगा, चिंताएं मिटाई जाएंगी, घर के अंदर आनंद आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से हम अपने स्वरों को आपके सामर्थी चरणों में झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु जी। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हम सब पर दया दृष्टि करो प्रभु जी। आप हमारे हृदयों को अपने रक्त से धो। हमको ये वर दो कि हम अपने हृदय को खोलकर आपको अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करें प्रभु जी। आप हमारे हृदय में वास करें प्रभु जी। आप हमारे हृदय के राजा हों प्रभु जी, ताकि जैसा हमने सुना कि प्रभु जी पापियों के नहीं सुनते, प्रभु जी हमारा पापी आचरण को समाप्त करो प्रभु जी और हमारे विश्वास को बढ़ाओ। जैसा हमने सुना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने नहीं तो जो चाहो सो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु जी ये वर हम सब को दो कि हम आप में बने रहें और आप हम में बने रहें, ताकि हम जो कुछ चाहें प्रभु जी आप हमारे लिए करें। हमारे सपनों में रंग भरें, हमारे घर से चिंताओं को मिटाएं, हमारे जीवन से धन की कमी को ख़त्म करें, हमारे घर के अंदर सुख और चैन लाएं प्रभु जी। प्रभु जी ग्लोबल प्रेयर फोरम के पेज के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इसके द्वारा जो अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके सामर्थ्य वचन को लोगों के हृदय के ऊपर लिखा जाए, उसके लिए भी धन्यवाद हो। पास्टर संजय साटे जी का धन्यवाद हो, जिन्होंने मुझे इस पेज पर बुलाकर मेरा आदर सत्कार किया और मुझे अवसर दिया कि मैं आपका सामर्थ्य वचन उनकी कलीसिया के बीच में बांट सकूं। प्रभु जी जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उन सबको आशीष दीजिएगा, जो सुनेंगे उनको आशीष दीजिएगा। प्रभु जी ये वचन बड़ी कमजोरी के साथ बोया गया प्रभु जी, पर हमारा विश्वास है वचन लोगों के जीवन चमत्कारी काम करेगा और बहुत लोग आपके चरणों में आएंगे प्रभु जी। सबको आशीष दें। प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजय नाम और मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।